पंजाब के सरकारी तालीमी इदारों की निचकारी लाहौर के 200 स्कूल भी निशाने पर आ गए। 13,000 सरकारी स्कूलों को एनजीओज के हवाले किया जाएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट 5,800 सरकारी स्कूलों को रीऑर्गेनाइज करेगा। स्कूल अगस्त के पहले हफ्ते एनजीओज के हवाले किए जाएंगे। पंजाब के सरकारी तालीमी अदारों की निजकारी करने का मंसूबा महकमा स्कूल एजुकेशन ने 5800 स्कूलों को रीऑर्गेनाइज करने का फैसला कर लिया। लाहौर के 200 स्कूल भी निशाने पर आ गए। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पहले मरहले में 5,800 सरकारी स्कूलों को रीऑर्गेनाइज करेगा। 13,000 सरकारी स्कूलों को एनजीओज के हवाले किया जाएगा। रीऑर्गेनाइज प्रोग्राम के तहत सुबह भर से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई। सिंगल टीचर और 1,000 से कम तादाद वाले स्कूलों को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। स्कूलों को अगस्त के पहले हफ्ते प्राइवेट एनजीओज के हवाले किया जाने का इम्कान। रीऑर्गेनाइज प्रोग्राम के तहत मुतलका स्कूलों के हजारों उस्ताजा के लिए तरबीती वर्कशॉप का एहतमाम किया जाएगा। तरबीती वर्कशॉप का एहतमाम कायद अकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट के मतहत किया जाएगा। साबिक निगरान हुकूमत के मुफीद मंसूबे हुक्मरानों को भागे। पंजाब हुकूमत एक और तरक्याती मंसूबा मुकम्मल करने को तैयार। मजीद 9 सड़कों को कमर्शलाइजेशन करके मंजूरी दी जाएगी, जबकि एलजीए से अथॉरिटी में प्लान को दोबारा ले जाने का फैसला किया गया है। साबिक निगरान हुकूमत के मुफीद मंसूबे हुक्मरानों को भाग गए। पंजाब हुकूमत ने मोहसिन नकवी दौरे हुकूमत का एक और मुफीद प्लान आगे ले जाने का फैसला कर लिया। साबिक निगरान हुकूमत के कंट्रोल्ड एरिया में मजीद 9 सड़कों की कमर्शलाइजेशन करके अरबों के रेवेन्यू जनरेशन मंसूबे को मंजूर कराया जाएगा। जराये के मुताबिक 9 में से 8 रोड्स को कमर्शलाइजेशन के लिए खोलने के लिए मौजू करार दिया गया। खयाबान फिरदौसी से शौक चौक तक शाहरा शामिल है। अबुल हसन इस्फहानी रोड से अमीर चौक तक शाहरा शामिल है। मेन बुलीवार्ड सब्जाजार चौक से फवारा चौक तक शाहरा शामिल है। वहदत रोड से नक्शा स्टॉप काजी ईसा रोड से मौलाना शौकत अली रोड तक शाहरा शामिल है। कैंपस ब्रिज रोड से वाई जंक्शन टू लिंटन मार्केट से एलओएस चौक शामिल है। शाह जिलानी रोड से कॉलेज रोड तक शाहरा को शामिल किया गया। जराये के मुताबिक हमदर्द चौक जेल रोड से पिंडी स्टॉप तक कुछ तहफुजात मौजूद हैं। जराये के मुताबिक साबिक निगरान हुकूमत में बनाई गई हाई प्रोफाइल स्पेशल कमेटी ने मंजूरी दे दी थी। चंद रोज कबल स्पेशल कमेटी के इजलास में सीटीओ, डीसी और टीपा के नुमाइंदगान शरीक हुए। डीजी एलडीए की सरबराही में नुमाइंदों ने मुस्बत रिपोर्ट पेश की। एलडीए सिटी मंसूबे में बड़ा ब्रेक थ्रू। एलडीए सिटी हाउसिंग स्कीम का पहला नक्शा पास हो गया। एलडीए सिटी मंसूबे में बड़ा ब्रेक थ्रू। एलडीए सिटी हाउसिंग स्कीम का पहला नक्शा पास हो गया। एलडीए शोबा टाउन प्लानिंग ने एलडीए सिटी हाउसिंग स्कीम के सी ब्लॉक में 5 मरले के घर का नक्शा पास कर लिया। एलडीए सिटी के इलाटियों को नक्शों की मंजूरी मिलना बड़ा रिलीफ है। एलडीए के चीफ टाउन प्लानिंग 2 अजहर अली ने नक्शा पास करने की मंजूरी दी है। एलडीए सिटी के प्लॉटों के कब्जा के आगाज के बाद नक्शों की मंजूरी से घरों की तामीर का बाकायदा आगाज हो सकेगा। साबिक निगरान हुकूमत में एलडीए सिटी का कब्जा देने का आगाज किया गया था। कब्जा मिलने के बाद एलडीए सिटी के नक्शे मंजूर होने का आगाज होना था, जो इल्तवा का शिकार था। लाहौर के तफ्तीशी अफसरान की अजब करप्शन की गजब कहानी। मोटरसाइकिल के नंबर बतौर टैक्सी बताकर किराया लेते रहे, पोल खुल गया। मिस्री शाह जौहर टाउन लारी अड्डा चुंग पुलिस गाड़ियों के एक जैसे नंबर्स भिजवाती रही। एक ऑफिसर ने सुबह 9 से शाम 5 बजे तक तफ्तीश के लिए टैक्सी किराया पर ली। एक तफ्तीशी अफसर ने 17 लाख बतौर टैक्सी किराया वसूल किया। होम डिपार्टमेंट की ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। लाहौर के तफ्तीशी अफसरों की करप्शन की कहानी बेनकाब। तफ्तीशी अफसरान मोटरसाइकिल के नंबर को बतौर टैक्सी बताकर लाखों रुपए बतौर किराया वसूल करते रहे। मिस्री शाह जौहर टाउन लारी अड्डा चोंग पुलिस एक जैसे गाड़ियों के नंबर्स भिजवाती रही। होम डिपार्टमेंट की ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 से 23 तक के मालियाती ऑडिट में बेजाब्तगियां साबित हुई। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक तफ्तीशी अफसर ने मुकदमा से कबल 17 लाख से जायद रकम बतौर टैक्सी का किराया वसूल किया। रोजनामचा रपट के मुताबिक ऑफिसर ने सुबह 9 से शाम 5 बजे तक तफ्तीश के लिए टैक्सी किराए पर ली। तफ्तीश की कॉस्ट के लिए 18,72,500 रुपए क्लेम किए गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नाम पर खानों का बिल भी वसूल किया जाता रहा है। साफ पानी कंपनी के लिए खरीदी गई 42 गाड़ियों का रिकॉर्ड गायब। पंजाब हुकूमत को साफ पानी कंपनी की गाड़ियों की तलाश। महकमा हाउसिंग ने ऐवान वज़ीर आला और ट्रांसपोर्ट विंग से रुजू कर लिया। ऐवान वज़ीर आला पंजाब से गाड़ियों की वापसी के लिए दरख्वास्त की गई।
صاف پانی کمپنی کے لیے خریدی کی 42 گاڑیاں کن کن وزراء اور افسران کے زیر استعمال ہیں؟ محکمہ ہاؤسنگ لا علم۔ محکمہ ہاؤسنگ نے گاڑیوں کے ریکارڈ کے لیے ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب اور ٹرانسپورٹ ونگ سے رجوع کر لیا۔ ذرائع کے مطابق پنجاب صاف پانی کمپنی کی فارچونرز اور ویگو ڈالے وزراء اور افسران کے زیر استعمال ہیں۔ محکمہ ہاؤسنگ نے ٹرانسپورٹ ونگ سے گاڑیاں واپس کمپنی کو دینے کی درخواست کی ہے اور ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی گاڑیوں کی واپسی کے لیے استدعا کی گئی۔ پنجاب حکومت نے گزشتہ روز صاف پانی کمپنیوں کے اثاثے صاف پانی اتھارٹی کو دینے کے لیے ایک بورڈ تشکیل دیا۔ کمپنیوں کے اثاثہ جات صاف پانی اتھارٹی کے حوالے کرے گا۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں صاف پانی کمپنیوں کو ختم کرنے کے بعد آب پاک اتھارٹی بنائی گئی تھی۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود میں 1% کمی کا اعلان، شرح سود 20.5% سے کم ہو کر 19.5% پر آ گئی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کہتے ہیں کہ مہنگائی میں بتدریج کمی آ رہی ہے، ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ اسٹیٹ بینک نے نئے مالی سال میں مہنگائی میں بڑی کمی کی نوید سنا دی۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1% کمی کر دی۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 20.50% سے 19.50% کرنے کا اعلان کر دیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کہنا ہے کہ مہنگائی میں بتدریج کمی آ رہی ہے، ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مالی سال 25 کے لیے ملکی معاشی نمو 2.5 سے 3.5% کے درمیان رہنے کی توقع ہے۔ نئے مالی سال میں مہنگائی کی اوسط شرح 11.5% سے 13.5% رہنے کی توقع ہے۔ پراپرٹی ٹیکس وصولی کے لیے 10 ارب کا اضافی بوجھ، نئے سسٹم کے تحت مزید 8 سے 10 لاکھ یونٹس ٹیکس نیٹ میں شامل ہوں گے۔ تشخیص شدہ 22 لاکھ کی بجائے 45 لاکھ یونٹس شامل ہوں گے۔ بجٹ میں پراپرٹی ٹیکس کی وصولی کے لیے نئے نظام کے تحت 10 ارب کا اضافی بوجھ، جنوری سے اضافی 23 لاکھ یونٹ شامل کیے جائیں گے۔ 50 لاکھ سے کم قیمت والی پراپرٹیز ٹیکس سے مستثنا ہوں گی۔ ڈی سی ریٹس پر پراپرٹی ٹیکس کی وصولی کے لیے رینٹل ویلیو پر تشخیص شدہ 22 لاکھ کی بجائے 45 لاکھ پراپرٹی یونٹ شامل ہوں گے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 8 سے 10 ارب اضافی پراپرٹی ٹیکس میں وصولی متوقع ہے۔ ایڈیشنل ڈی جی رضوان شیروانی کا کہنا ہے کہ موجودہ سسٹم میں رینٹل ویلیو پر 22 لاکھ یونٹ سے پراپرٹی ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ ڈی سی ریٹ پر تمام تشخیص شدہ یونٹس جن سے ٹیکس وصول نہیں بھی کیا ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں شامل کیا جائے گا۔ نئے سسٹم کے تحت مزید 8 سے 10 لاکھ یونٹس ٹیکس نیٹ میں شامل ہوں گے۔ غلط تفصیلات دینے والوں سے 100% جرمانہ وصول کیا جائے گا۔ اضافی پراپرٹی ٹیکس ہر سال پرسنٹیج کے حساب سے وصول کیا جائے گا۔ ٹیکسوں کا شکنجہ مزید کسنے لگا، 60 لاکھ سالانہ آمدن والے ریسٹوران مالکان بھی ریڈار پر آ گئے۔ الیکٹرانک انوائس مانیٹرنگ سسٹم نہ لگانے والوں کے گرد گھیرا تنگ۔ چیئرمین ریونیو اتھارٹی جاوید اقبال نے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دے دی، پہلے مرحلے میں ریسٹورنٹس مالکان کے لیے آگاہی، پھر ایکشن ہوگا۔ ٹیکسوں کا شکنجہ مزید کسنے لگا، 60 لاکھ سالانہ آمدن والے ریسٹورنٹ مالکان بھی ریڈار پر آ گئے۔ الیکٹرانک انوائس مانیٹرنگ سسٹم کی تنصیب نہ کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دے دیں۔ اسپیشل ٹیمیں مختلف علاقوں میں موجود ریسٹورنٹس میں الیکٹرانک انوائس مانیٹرنگ سسٹم کی تنصیب کا جائزہ لیں گی۔ ٹیمیں سسٹم کی تنصیب کے باوجود رسیدوں کا اجرا نہ کرنے والوں کے خلاف بھی متحرک ہوں گی۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے الیکٹرانک انوائس مانیٹرنگ سسٹم قوانین 2019 میں ترامیم بارے بھی ریسٹورنٹ مالکان کو مطلع کر دی۔ ترمیم سے قبل 1 کروڑ یا اس سے زائد آمدن والے ریسٹورنٹ میں سسٹم کی تنصیب کروانا لازمی تھا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی نااہلی، پنجاب کے 10,000 سے زائد انگلش ٹیچرز کی سینیورٹی متاثر، لسٹ کی تیاری سے متعلق لاء ڈپارٹمنٹ سے رائے طلب۔ ادھر اساتذہ تبادلوں سے پابندی نہ اٹھائے جانے پر پریشان، تبادلوں کی پالیسی میں تبدیلی کی منظوری 30 جولائی کو ملنے کی توقع۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی نااہلی کے باعث صوبہ بھر کے 10,000 سے زائد انگلش ٹیچرز کی سینیورٹی متاثر ہونے کا امکان ہے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے سینیورٹی لسٹ کی تیاری کے حوالے سے لاء ڈپارٹمنٹ سے رائے مانگ لی۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ انگلش ٹیچرز کی سینیورٹی لسٹ الگ سے تیار کی جائے یا انگلش ٹیچرز کی سینیورٹی لسٹ جنرل کیڈر اساتذہ کے مطابق تیار کی جائے۔ لاہور میں گریڈ 14 میں کام کرنے والے انگلش ٹیچرز کی تعداد 150 کے قریب ہے۔ انگلش ٹیچرز 20 سال سے پڑھا رہے ہیں لیکن سینیورٹی لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب اساتذہ رواں سال گرمی کی چھٹیوں میں تبادلوں پر سے پابندی نہ اٹھائے جانے پر پریشانی سے دوچار ہیں۔ تفصیلات کے مطابق تبادلوں کی پالیسی میں تبدیلی کی منظوری 30 جولائی کو کابینہ کمیٹی سے ملنے کا امکان ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تبادلوں میں اساتذہ سے مشاورت کے بعد تبدیلی تجویز کی تھی۔ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کی شرط بھی ختم کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔ سنگل ٹیچر اسکول کے اساتذہ کے لیے تبادلوں کی اجازت مانگی گئی ہے۔ محکمہ تعلیم کے مطابق کابینہ کمیٹی سے پالیسی کی منظوری کے بعد تبادلوں پر سے پابندی اٹھا لی جائے گی۔ شہر کے 3 بڑے ٹیچنگ اسپتال بورڈ آف مینجمنٹ نہ ہونے سے مالی اور انتظامی مسائل سے دوچار، سروسز جرنل اور پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف نیورو سائنسز کا نیا بورڈ تشکیل نہ دیا جا سکا۔
हुकूमत पंजाब की अदम तवज्जोही के बायस शहर के 3 बड़े टीचिंग अस्पतालों में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट मौजूद नहीं। सर्विसेज, जर्नल और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज माली और इंतजामी मसाइल से दो चार हैं। सर्विसेज, जर्नल और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट या तो अपनी मुद्दत पूरी करने पर तहलील हो चुके या नामुकम्मल होने की वजह से गैर फ़ाल हैं। बोर्ड्स की अदम मौजूदगी में सेक्रेटरीज पर मुश्तमिल इंतजामी कमेटी तो तश्कील दे दी गई, लेकिन कानूनी तौर पर इसे बोर्ड को हासिल इख्तियारात का इस्तेमाल करने में मुश्किलात का सामना है। हुकूमत पंजाब कई माह गुजरने के बावजूद ताहाल बड़े टीचिंग अस्पतालों के नए बोर्ड्स ऑफ मैनेजमेंट तश्कील नहीं दे सकी। केनाल रोड रहमानपुरा का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जवाब दे गया। प्लांट बंद होने के बायस साफ पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन पानी खरीद कर ज़रूरियात पूरी करने पर मजबूर। इच्छा अलपतगेन रोड का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पी एफ से दराज से ख़राब है। मकीन साफ पानी से महरूम। मुतअद्दिद इलाकों के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो गए। प्लांट्स बंद होने के बाद साफ पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना है। रहमानपुरा का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से खराब है। वकीलों का कहना है कि 6 माह से प्लांट फनी खराबी के बायस बंद पड़ा है। पानी खरीद कर रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करने पर मजबूर हैं। घरेलू नलकों में सीवरेज मिला पानी आता है जो नाकाबिले इस्तेमाल है। पानी का लेने के लिए एक तो 2-3 किलोमीटर दूर है, यहाँ से लेके जाना पड़ता है, ठीक है। फिर वो पैसों का आता पानी। एक हमारे घर में अगर 8 से 10 हलवाई किन रहते हैं ना, तो 400 से 500 का पानी डेली का लग जाता है। कलंदरपुरा मेन रोड का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से खराब है। वासा इंतजामिया की नाअहली के बायस प्लांट की हालत इंतहाई अबतर हो चुकी है। ताजर और रिहायशी पीने के साफ पानी से महरूम है। ताजरों का कहना है कि प्लांट की जगह नशइयों की आमाज गाह बन गई है। पानी गिरा ना काफी दूर तो जाके लियाने बड़ी तंगी रही है। तो 1-2 दफा कंप्लेन भी की, लेकिन कोई किसी ने मसला हल नहीं किया। इचरा अलपतकीन रोड पर नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी अरसा दराज से खराब है। इलाका मकीन सर्द गर्मी में पीने के लिए साफ पानी से महरूम है। मकीनों का कहना है प्लांट इफ्तिताह के चंद माह बाद ही बंद हो गया था। घरेलू नलकों में सीवरेज मिला पानी आता है जो नाकाबिले इस्तेमाल। अब टूटा हुआ ये देख लें आपके सामने क्या निज़ाम हुआ है, खराब हुआ सारा। क्या कोई बंदोबस्त करें, इनको सही करें। कब का बंद पड़ा हुआ ये है। शहरियों का कहना है कि कई बार इंतजामिया को शिकायत की, लेकिन मसला हल नहीं किया गया। अब आपको बताएं, डॉक्टर यास्मीन राशिद कोट लखपत जेल से अस्पताल मुंतकिल। यास्मीन राशिद को जेल से शौकत खानूम अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कैंसर में मुब्तला डॉक्टर यास्मीन राशिद को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल लाया गया है। अदालत ने यास्मीन राशिद के चेकअप का हुक्म दिया था। जेल ज़राए का ऐसा कहना था। आपको बताएं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद कोट लखपत जेल से अस्पताल मुंतकिल। यास्मीन राशिद को जेल से शौकत खानूम अस्पताल मुंतकिल किया गया। कैंसर में मुब्तला डॉक्टर यास्मीन राशिद को तिबी मुआयने के लिए अस्पताल लाया गया। अदालत ने यास्मीन राशिद के चेकअप का हुक्म दिया था।